ओके, सो आज हम सोशियोलॉजी में पढ़ने जा रहे हैं इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में। मतलब अभी हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वन बाय वन लेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं सोसाइटी में। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी, डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी एंड नेचर ऑफ सोसाइटी। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी। मैन इज अ सोशल एनिमल, ही इज अ सोशल बीइंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पढ़ लेंगे जो कुछ भी मैंने नोट्स यहाँ पे लिखे हैं एंड देन वी विल एक्सप्लेन अबाउट इट। ओके, आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट। सो मैन इज अ सोशल एनिमल, ही इज अ सोशल बीइंग। ही कैनॉट लीड और लाइव alone in a society. He needs group life. The group life is possible only in a society. In society, the group interaction, social relationship and group activities takes place. इसका मतलब है कि मैन जो है एक सोशल एनिमल है, इज अ सोशल बीइंग। मतलब मैन जो है वो हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही एक सोशल एनिमल रहा है, एक सोशल रहा है। वो कभी भी अकेला नहीं रहा है, ग्रुप में रहा है और किसी ना किसी के साथ उसका कुछ इंटरेक्शन चालू रहता है, इसलिए उसको सोशल एनिमल कहते हैं। वो कभी अकेला नहीं रहता। दैट्स व्हाई ही कैनॉट लीड और लाइव अलोन इन सोसाइटी, ही नीड्स अ ग्रुप लाइफ। तो उसको ह्यूमन को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपना काम करने के लिए और साथ ही लाइफ हैप्पीली लाइव करने के लिए उसको किसी की ज़रूरत होती है। वो अकेला नहीं रहता, उसको हमेशा ग्रुप में रहने की आदत पड़ गई है स्टार्टिंग से ही। ओके, द ग्रुप लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली इन सोसाइटी। तो ये जो ग्रुप लाइफ है ह्यूमन की, ये सिर्फ सोसाइटी में पॉसिबल है। देखिए, हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं। ओके, फैमिलीज होते हैं, फैमिली भी एक ग्रुप है। ओके, इट्स अ प्राइमरी ग्रुप। तो सोसाइटी में क्या होते हैं, लोगों के ग्रुप्स होते हैं। सोसाइटी में कोई अकेला नहीं रहता, हर किसी की कोई ना कोई फैमिली होती है, यानी एक ग्रुप में रहता है। ओके, तो इन सोसाइटी द ग्रुप इंटरेक्शन, सोशल रिलेशनशिप एंड द ग्रुप एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। तो सोसाइटी में क्या होता है, हम सोसाइटी में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ओके, सोसाइटी में हमारी एक दूसरे से रिलेशनशिप होती है, किसी के हम फ्रेंड्स होते हैं। ओके, तो किसी की कुछ रिलेशनशिप एंड ग्रुप एक्टिविटीज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अ सोसाइटी। तो सोसाइटी में बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज होती है। ओके, तो सो दिस इज समथिंग अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी। ओके, डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। सो सोसाइटी एक सिंपल है कि सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जितने भी कुछ सोशल रिलेशनशिप है, यानी समाज में जितने भी कुछ हमारे रिलेशनशिप है, उससे एक सोसाइटी बनती है। उन सबका एक नेटवर्क यानी सोसाइटी है। तो सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये याद रख सकते हैं। या फिर गिडिंग्स, इस सोशियोलॉजिस्ट ने एक दी गई है, डेफिनेशन दी है सोसाइटी की, पढ़ेंगे। द सम ऑफ फॉर्मर रिलेशंस इन विच इंडिविजुअल्स आर एसोसिएटिंग टुगेदर एंड बाउंडेड टुगेदर। इसका मतलब कि जो इंडिविजुअल्स है, हमारे समाज में, सोसाइटी में जो कुछ इंडिविजुअल्स है, उनके बीच जो फॉर्मर रिलेशनशिप है, उनके बीच जो जिस रिलेशन के थ्रू वो एक दूसरे से बाउंड हुए हैं और जिस रिलेशन के थ्रू वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसकी सम को हम सोसाइटी कहते हैं। ओके, द सम ऑफ फॉर्मर रिलेशन इन विच इंडिविजुअल्स आर एसोसिएटिंग टुगेदर एंड बाउंडेड टुगेदर। ओके, मतलब थोड़ी सी बुकिश है, आप सिंपली उसका मीनिंग समझ लीजिए। फिर है ग्रीन की। ग्रीन एक सोशियोलॉजिस्ट है जिन्होंने एक सोसाइटी की डेफिनेशन यहाँ पे दी है। अ सोसाइटी इज अ लार्ज ग्रुप टू विच एवरी इंडिविजुअल बिलोंग। हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, ऑफकोर्स वी ऑल्सो लिव इन अ सोसाइटी। तो सोसाइटी क्या है, एक लार्ज ग्रुप है। लार्ज किसका, पीपल का ही ना। अ सोसाइटी इज अ लार्ज ग्रुप टू विच एवरी इंडिविजुअल बिलोंग। सोसाइटी खुद में एक लार्ज ग्रुप है पीपल का, और जिस ग्रुप को हम भी बिलोंग करते हैं। हम भी किसी ना किसी सोसाइटी में रहते, राइट। सो हम क्या है, हम ही लोगों से वो लार्ज ग्रुप बनता है और उस लार्ज ग्रुप को एक सोसाइटी, एज ए सोसाइटी हम देखते हैं। तो सोसाइटी क्या है, एक लार्ज ग्रुप है जिसमें हम सब लोग रहते हैं। ओके, सो दिस इज टू डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट हम देखेंगे नेचर ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के बारे में जानेंगे कि सोसाइटी क्या है, इसमें क्या कैसी होती है, उसका कंपोजिशन, उसके कुछ सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे। ओके,
सो नेचर ऑफ सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक्स हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, इसमें हम सिर्फ नेचर ऑफ सोसाइटी देखेंगे। सो नेचर ऑफ सोसाइटी, अ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड एंड लाख्स पीपल। ओके, सोसाइटी में कई सारे लोग होते हैं, वो थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, लाख्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। सोसाइटी के एक या दो पर्सन से नहीं बनती, तो उसमें बहुत सारे लोगों का क्या होता है, बहुत सारे लोग उसमें इंक्लूड होते हैं, उन्हीं से सोसाइटी बनती है। लार्ज ग्रुप्स ऑफ, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं लोगों के, फैमिलीज होती है। ओके, और उस फैमिलीज साथ ही उसमें लोगों के इंटरेक्शंस होती रहते हैं सोशल। तो ये क्या है, एक वास्ट नेटवर्क है सोशल रिलेशंस का। वही यहाँ पे बताया गया कि सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स एंड लाख्स ऑफ पीपल, ऑल इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स। इसका मतलब कि जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं उनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। ओके, वो एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। जैसे कि अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम हमारे साथ भी बहुत सारे रिलेशनशिप में हम क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जैसे कि नेबर्स हमारे, वो भी क्या है, एक रिलेशनशिप है ना, नेबर नेबर। और फिर फ्रेंडशिप। ओके, ऐसे फैमिलीज में सिबलिंग्स, पेरेंट्स, ओके, ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप हम क्या करते हैं, लोगों के बीच होते हैं सोसाइटी में। ओके, सो फैमिली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। देखो ये इम्पोर्टेंट है कि फैमिली जो है एक बेसिक यूनिट है। क्या है, बेसिक यूनिट है सोसाइटी में। मतलब सोसाइटी में अगर कोई सबसे बेसिक यूनिट है सोसाइटी का, तो वो है फैमिली। फैमिली जो है एक प्राइमरी ग्रुप है जो कि बेसिक है, बेसिक यूनिट है सोसाइटी का। ओके, क्योंकि सबसे छोटा ग्रुप जो होता है सोसाइटी में वो फैमिली होता है। ओके, सो फैमिली इज अ ग्रुप जिसमें हम सब इंटरेक्ट करते हैं, हम रहते हैं, साथ ही हम दूसरे फैमिली से भी इंटरेक्ट करते हैं। ओके, तो फैमिली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। Society basically it is a composite of people who have a mutual awareness, maintain continuous reciprocal inter relationship with other societal members। इसका मतलब जो है कि सोसाइटी बहुत सारे लोगों से कंपोज हुई है, हमें पता है, लेकिन इन लोगों के बीच में क्या है, म्यूचुअल अवेयरनेस है। मतलब ये एक दूसरे के बारे में अवेयर है, एक दूसरे को जानते हैं, उनके बीच एक रेसिप्रोकल इंटर रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। ओके, मतलब एक सोसाइटी में जो रहने वाला मेंबर है उसकी रिलेशनशिप होती है दूसरे सोसाइटी मेंबर के साथ, उसके साथ उनका इंटरेक्शन होता है सोसाइटी में। ओके, तो दैट इज अ नेचर ऑफ सोसाइटी। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि हाँ क्या तक, यहाँ से, इस सोसाइटी हैज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर नीड्स, एक्टिविटीज, ऑक्यूपेशन, एम्स, वैल्यूज, आइडियाज एंड बिलीव्स। सोसाइटी में क्या होता है, तो एक सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं। ओके, तो उन लोगों के बीच कुछ सिमिलैरिटीज होती है, कुछ डिससिमिलैरिटीज होती है। मतलब अगर हम उनको ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो कुछ लोगों के ऑक्यूपेशन सोसाइटी में सेम हो रहेंगे, कुछ के डिफरेंस रहेंगी। कुछ लोग मतलब होते हैं ना, कुछ लोग सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं, कुछ डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे इसी तरह हम एक कह सकते हैं कि सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनकी कुछ बातें सिमिलर होती है, कुछ डिसिमिलर होती है। जैसे कि उनकी गोल्स, बिलीव्स, ओके, कुछ लोगों के बिलीव सेम होंगे, उनके डिफरेंस होंगे। तो ऐसे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस दोनों ही चीज़ें सोसाइटी में होती है। सोसाइटी दोनों चीज़ों से बनी होती है, उसमें सिमिलैरिटीज भी होंगी, उसमें डिफरेंसेस भी होंगे। ओके, तो ये सोसाइटी का एक नेचर है कि सोसाइटी में सिर्फ सिमिलैरिटीज नहीं होंगी या फिर सिर्फ डिफरेंसेस नहीं होंगे, तो सोसाइटी में सिमिलैरिटीज भी होंगी, सोसाइटी में डिफरेंसेस भी होंगे लोगों के बीच में। ओके, सो नेक्स्ट वन, सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक, इट इज अ डायनामिक। इसका अर्थ क्या है कि सोसाइटी स्टैटिक नहीं है, वो एक जगह पर थमी हुई नहीं है, सो स्टैटिक नहीं है, तो वो डायनामिक है। डायनामिक का अर्थ है चेंज, उसमें हमेशा चेंज होता रहता है। सोसाइटी हमेशा बदलती रहती है, वो एक जैसी कभी नहीं होती। सोसाइटी में जो आने वाला चेंज है वो भले ही धीमे आने, मतलब ग्रेजुअल हो या सडन हो। जैसे कि सडन चेंज की अगर हम बात करते हैं तो अभी कोविड आया था कुछ दिन पहले। ओके, तो सडन सोसाइटी चेंज हो गई थी। ओके, मतलब कैसे था, पहले सोसाइटी में क्या होते थे, लोग घूमते थे, फिरते थे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे। ओके, किसी सेरेमनी में बहुत सारे लोग प्रेजेंट हुआ करते थे। ओके, लेकिन कोरोना आने के बाद क्या हो गया कि लोग बाहर निकलना कम हो गए।
ओके। बहुत कम लोग बाहर निकलते थे, बाहर मतलब लोग दिखाई नहीं देते थे। ओके। लोगों का इंटरेक्शन चेंज हो गया था, वो कम इंटरेक्ट करने लग गए थे। ओके। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई ना, सोसाइटी में चेंज आ गया है। तो ये चेंज था सडन था, लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं जो ग्रेजुअल आते हैं। जैसे कि पहले लोग अ, मतलब पहले लोगों की धारणा कुछ अलग थी, अभी लोगों की धारणा कुछ अलग है। पहले लोग कपड़े अलग पहनते थे, अभी लोग कपड़े अलग पहनते हैं, अलग स्टाइल से लोग रहते हैं। ओके। तो ये चेंज जो है ये जो रहन सहन का, एक कैसा है, ग्रेजुअल है, अचानक से नहीं आया। अचानक से लोग ओल्ड कपड़ों से फैशनेबल, मतलब जो नए मॉडर्न वो जो स्टाइल के कपड़े पहनते हुए आते हुए, तो ये जो थोड़ा सा चेंज है कपड़ों का, तो ये ग्रेजुअल आया है। ओके। ये सडन नहीं आया है। जैसे कि पहले लोग धोती पहनते थे, अभी पैंट पहनते हैं। तो ये जो चेंज है ग्रेजुअल है। ओके। इस तरह से हम कई चेंजेस के बारे में बता सकते हैं। ओके। तो सोसाइटी स्टैटिक नहीं है, उसमें हर पल हर मोमेंट पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, ग्रेजुअल होते हैं या फिर सडन होते हैं। एवरी सोसाइटी रिप्रेजेंट इट्स ओन कल्चर। हर एक सोसाइटी को खुद का एक कल्चर होता है। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो खुद इंडियन सोसाइटी को भी खुद का एक कल्चर है। ओके। सोसाइटी एम्स टू कंट्रोल ओवर इट्स मेंबर। हर एक सोसाइटी का उसके जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी, उन मेंबर्स के ऊपर एक कंट्रोल रहता है। वो कंट्रोल लाने के लिए सोसाइटी हर तरह से एफर्ट्स लेती है। फिर वो लॉज हो, फिर मतलब वो थ्रू लॉज हो, लेजिस्लेशन हो, या फिर कुछ और इनफॉर्मल वेज हो। ओके। इन ऑल सोसाइटी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ सोशल कंट्रोलिंग मेजर्स आर देयर। तो सोसाइटी में जो होते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल वेज होते हैं सोशल कंट्रोलिंग के। ओके। तो इस सोसाइटी का जो कंट्रोल होता है, ओके, वो जो होता है ना, वो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल भी होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सोसाइटी का नेचर देखा, सोसाइटी की डेफिनेशन देखी। ओके। एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देखा। ओके। क्या है, सो आपको सबको समझ में आया? तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। कि आई होप सो आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय नर्सिंग एंड लर्निंग चैनल। एंड प्लीज़ मुझसे इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। आगे वाले जो सोशियोलॉजी है हम उसमें सारी चीज़ें एक एक जो सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग का जो सेकेंड ईयर बीएससी नर्सिंग में जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें हर एक चैप्टर कवर कर रहे हैं। उसमें हर एक हम टॉपिक कवर करेंगे जो एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी की, वो कवर करेंगे। साथ ही में हम नोट्स भी प्रोवाइड मतलब मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी जब पढ़ाऊँगी। तो आई होप सो कि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज कभी कभी हो जाता है डिस्टर्ब, थोड़ा सा लिंक टूट जाती है। सो प्लीज़ एडजस्ट विद दैट एंड प्लीज़ कंटिन्यू। तो वन बाय वन हम सभी सोशियोलॉजी के टॉपिक कवर कर रही है। ओके। सो प्लीज़ कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। एंड मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाऊँ। सो थैंक यू सो मच।